यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा, और मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा और तेरे वंश को अत्यंत ही बढ़ाऊंगा। आमीन। क्या कहा यहोवा परमेश्वर ने? कि मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। ये वचन की जरूरत सब लोगों को है। सब लोगों को एक टाइम पे चाहिए कि यहोवा याद दिलाए कि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं, मेरी विधियों पे चलता जा और सिद्ध होता जा। ये इसहाक के होने से पहले परमेश्वर ने बात की। आज जब हम अपनी लाइफ में परमेश्वर के नजदीक नहीं होते, बात क्या है कि हम अपने इसहाक से, अपनी गवाही से, अपनी इच्छाओं से दूर हो जाते हैं। जो फर्क हमारे बीच और हमारी गवाही के बीच, जो फर्क हमारे बीच और हमारे खुदा के बीच, वो बढ़ जाता है जब हम सिद्ध नहीं होते और जब हम चलते नहीं जाते उसके साथ। तो इसलिए खुदा को इब्राहिम को रिमाइंडर देना पड़ा कि इब्राहिम, ये सारी चीजें, ये सारी प्रॉमिसेस तेरे लिए है, लेकिन अगर तू सिद्ध होता जाएगा और चलता जाएगा। आमीन। आज मैं आपको बात बताना चाहती हूँ। आज कम्युनियन संडे है, तो ये वचन आपको तैयार बनाएगा कम्युनियन को लेने के लिए। आपके और परमेश्वर के बीच में फासला आपके पाप का है। अगर आप और परमेश्वर अलग हैं, तो वो इसकी वजह से है कि आप सिद्ध नहीं हो रहे और आप चल नहीं रहे वचन के साथ। तो फासला कौन सी चीज कहा जाता है? गुनाह, पाप, सिन। वो आपको अलग कर देता है परमेश्वर से। वो आपको इसहाक से भी दूर कर देता है, क्योंकि आप पाप में होके इसहाक को ले नहीं सकते, आप गवाही को सिन में ले नहीं सकते। तो जितनी देर आप उस सिन में रहोगे, तब तक आप अपने खुदा से, स्पिरिचुअल जिंदगी से, अनंत जीवन से बहुत दूर हो जाओगे। अगर मत्ती की इंजील को देखें, मत्ती 5:29-30, इसमें लिखा सिंपल, जब यीशु मसीह ने पहले अपने प्रचारों को शुरू किया था, उसी में यीशु मसीह ने पाप से दूर होने का एक तरीका बता दिया कि इस तरह से पाप को अपने जीवन से निकालो। उन्होंने कहा, मत्ती की इंजील 5:29-30, यदि तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उससे निकाल कर अपने पास से फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नाश हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में ना डाला जाए। हालेलुया। और यदि तेरे दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसको काट कर अपने पास से फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में ना डाला जाए। वो चीज जो आपको अशुद्ध करती है, अगर वो आपकी आंख है, निकाल के फेंक दो, यीशु कहता है। अगर वो हाथ है, काट के फेंक दो। आप स्वर्ग जा सकते हैं एक आंख के साथ, एक हाथ के साथ, लेकिन पाप के साथ आप स्वर्ग में एंटर नहीं कर सकते। हालेलुया। तो जब वो एक चीज हो आपके शरीर का हिस्सा, यीशु कहता है काट दे, वहां जाके तुझे एक ग्लोरियस बॉडी मिलेगी। लेकिन अगर उस चीज को पकड़े रखा तो तू वहां पे नहीं जा सकता। आज जो वचन मैं दे रही हूं, इट्स अबाउट सिन हमारे जीवन में। क्यों सिन हमें चर्च से दूर करता है, प्रार्थना से दूर करता है, वचन से दूर करता है। सिन हमें मसीही संगति से दूर करता है। सिन हमें उनसे दूर करता है जो हमसे प्रेम करते हैं, क्योंकि जब सिन आपके जीवन में आता है, आप खुदा के नजदीक नहीं जा सकते। तो आपको हर शुद्ध चीज से आपको खुद फील होगा, मैं यहाँ पे नहीं जाऊंगा, आई वोंट गो हियर, आई वोंट गो देयर, मैं ऐसे नहीं करूंगा। लेकिन अगर उसी चीज को आपने निकाल दिया अपने जीवन से, बॉडी शुद्धता के साथ भर जाएगी, पवित्र आत्मा के साथ भर जाएगी। हालेलुया। मत्ती 6 में क्या लिखा है? मत्ती 6:22-23, शरीर का दिया, लैंप, आंख है, इसलिए यदि तेरी आंख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी
उजाला होगा। आमेन। परंतु यदि तेरी आंख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। इस कारण वह उजाला जो तुझ में है, यदि अंधकार हो तो वो अंधकार कैसा बड़ा होगा। यदि तेरी आंख निर्मल हो, तेरा सारा शरीर निर्मल होगा। आमेन। आंख निर्मल हो, सारा शरीर निर्मल होगा। इट्स द लैम्प जो जिंदगी को, आत्मा को जलाता है। अब जानते हो, हर बाइबल में लिखा कि हर इवल, बुरी चीज दिल से निकलती है, राइट, यहां से। लेकिन दिल तक पहुंचने के 3 द्वार हैं। आपकी आंखें, आपके कान और आपका ये माउथ, ये 3 चीज जो सीधा आपके दिल के पास पहुंचती है। तो आंख को बचाना, आप जानते हो सबसे पहली चीज क्या हुई जब अदन के बाग में, उत्पत्ति शायद 3, उसमें जब सांप ने बात की हवा के साथ, तो पहले उसके कानों को भरा कि सिर्फ यहोवा परमेश्वर ही बुद्धिमान हो सकता है, तो नहीं हो सकती हवा, तो बातों को। फिर उसमें लिखा कि हवा ने उस फल को देखा और देखने में उसको मन भावना लगा, और फिर मुंह से, तीसरे द्वार से उसने उस फल को खाया, अपने पति को भी दिया। तो जब तीनों तरफ से द्वार पे पाप अंदर आ जाता है, तो आपके जीवन में भी पाप भर जाता है, और फिर आप यहोवा परमेश्वर से छुपने लगते हैं। जब यहोवा आता है, संडे मीटिंग है, फिर आपका दिल भागता है। आपका दिल ना भागे। आमेन। अपनी जो स्पिरिचुअलिटी है उसको बना के रखना है। तो जब हम प्रभु बोझ लेते हैं ना, बहुत मजा आता है कि मैंने मसीह में मेहनत की है, मैंने अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में तरक्की की है। जो चीजें आपको पाप करवाती हैं, उनको निकाल के अपने जीवन से फेंक दो। बहुत लोगों के लिए उनका शरीर नहीं, बहुत लोगों के लिए वो गलत दोस्ती हो सकती है, बहुत लोगों के लिए गलत आदतें हो सकती हैं। जब भी खुदा आपके साथ बात करेगा, वो आपको बताएगा, एहसास दिलाएगा कि ये आपके जीवन में पाप है, इसको निकालना है। अब क्योंकि बहुत सारे क्रिश्चियंस इन चीज़ों के ऊपर पहले से ही काबू कर चुके हैं, तो कुछ और भी चीज़ें हो सकती हैं जो हमें खुदा से दूर करती हैं। जैसे कि मत्ती 7, मैं जब ये पढ़ रही थी, मैंने कहा यीशु ने शुरू में ही बता दिया लोगों की प्रॉब्लम क्या है, खुदा से दूर क्यों रहते हैं वो। तो बाइबल में एक चीज हम देखते हैं जो आज की भाषा में हम बोलते हैं ओवर स्पिरिचुअलिटी, ओवर स्पिरिचुअल होना। और ओवर स्पिरिचुअल जब व्यक्ति भी हो जाता है, तो उसकी प्रॉब्लम ये बन जाती है कि पाप और ओवर स्पिरिचुअलिटी में बाद में एक फाइन लाइन, हल्की सी बस एक लाइन होती है वो क्रॉस करने में। तो यहाँ पे लिखा, दोष मत लगा कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। तो क्यों अपने भाई की आंख के तिनके को देखता है और अपनी आंख का लाठा तुझे नहीं सूझता? और जब तेरी ही आंख में लाठा है तो तू अपने भाई से क्यों कर कह सकता है कि ला मैं तेरी आंख से तिनका निकाल दूं? हे कपटी, पहले अपनी आंख में से लाठा निकाल ले, ताकि तू अपने भाई की आंख का तिनका भी भली भांति देखकर निकाल सकेगा। हालेलुया। हमारी लाइफ में ये प्रॉब्लम पता क्यों हो जाती है? सिन सिन सिन, केयरफुल सिन। रेगुलर जीने में और सिन में कभी कभी हम जो बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ों में घुस जाते हैं, हम खुदा से परे हो जाते हैं। अगर प्रेयर में नहीं रहते, वचन में नहीं रहते। यहाँ पर यीशु क्या कहते हैं कि शायद हम पे भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है जब हम दूसरे के गुनाह को नापते हैं। मैं एक बार काउंसिल कर रही थी किसी को, उसने कहा कि नहीं मैं बताऊंगा नहीं, आप मुझे जज करोगे। मैंने कहा नहीं, खुदा पास्टर के दिल से, लीडर के दिल से जो जजमेंट है वो निकाल देता है। वो
फैक्ट्री रीसेट हो जाता है, डिफॉल्ट सिस्टम बन जाता है। वो जजमेंट का जो सिस्टम है वो बॉडी से निकाल देता है आपके जब पास्टोरल अभिषेक होता है। पता है क्यों? क्योंकि व्यक्ति जान लेता है, जिसको खुदा फिर यूज करता है, कि इंसाफ करना खुदा के हाथ में है। तुम्हें सिर्फ आत्मा परखने का गिफ्ट दिया गया है। समझ रहे हो बात को? तो आप जब काउंसिल करते हो, आप सुनते हो, आपके अंदर वो जजमेंट रहता ही नहीं। लेकिन यहां पे बात क्या की जा रही है, जब आप आपस में डिस्कस करते हो, ओवर स्पिरिचुअलिटी वो चीज जब होती है, हम दूसरों को भी दूसरों की ठोकर का कारण भी बन सकती है। तो यीशु कहते हैं पहले अपने आप को देखो। और कम्युनियन में मेन चीजें की आती है, जांचो, परखो अपने आप को। हर व्यक्ति अपने अपने आप को पहले परखो। अगर खुदा मैंने ये बात बोली है तो खुदा मुझे माफ कर। अगर खुदा मैंने ऐसा सोचा है किसी के बारे में तो मुझे माफ कर। जब आप ऐसा कर लेते हैं, आप कम्युनियन लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। हालेलुया। एक बाइबल में ऐसा किस्सा है जहां पे हम देखते हैं साउल कैसे मरा, अपनी ही तलवार पे, है ना। साउल अपनी ही तलवार पे मरा। उसने अपने भाले को कहा, जब वो चाहता था उसके ऊपर मौत आए, उस टाइम पे जंग में चोट लगी थी, वो मरना चाहता था, उसने कहा अपने भाले को कि मुझे मार। उसने कहा मैं यहोवा के अभिषिक्त को नहीं मार सकता क्योंकि वो पाप है। तो साउल ने क्या किया, अपनी ही तलवार पे गिर के वो मर गया। बाद में कोई व्यक्ति आता है और वो कहता है दाऊद से, वो साउल के कुछ गहने थे वो ले जाता है, कहता है कि मैंने दाऊद को कहता है, दाऊद और साउल का एक प्यार था। मतलब साउल उसको मारना चाहता था पर उनका प्यार था एक। तो वो व्यक्ति कहता है कि मैं, ये उसकी चीजें हैं, वो मर चुका है, मैंने उसको मारा। ये सच नहीं था लेकिन उसने बोला ऐसे। आप जानते हो दाऊद ने उस टाइम पे एक सवाल पूछा उस व्यक्ति को। अगर बाइबल पढ़ो बहुत मजा आता है। नोट करो क्या चीजें हुई है, किसने किसको मारा, हिस्ट्री में क्या हुआ, बहुत मजा आएगा। दाऊद पूछता है, ठीक है लेकिन तू कहां से आता है, तेरा ट्राइब कौन सा है, तेरी फैमिली कौन सी है, वेयर डू यू कम फ्रॉम। उसने कहा मैं अमलेकी हूं। अगर बाइबल पढ़ी है तो जानते होंगे कि यहोवा परमेश्वर ने साउल को कहा था कि तू अमलेकियों को सबको मारना है, तुझे गुनाह की बात हो रही है, सिन की बात हो रही है, तुझे मारना है। तो उस टाइम पे साउल की ओवर स्पिरिचुअलिटी में साउल ने क्या किया, उनके बच्चे और कुछ जानवर छोड़ दिए। और साउल ने सोचा मन में कि मैं दया करता हूं उन पे और यहोवा के सामने भेंट भी चढ़ जाएगी। ओवर स्पिरिचुअलिटी कि परमेश्वर ने हुक्म दिया। परमेश्वर पूछता है साउल क्या तू मुझसे ज्यादा धर्मी हो गया कि तूने इन चीजों को इनको छोड़ दिया, क्योंकि यहोवा की योजनाओं को जो नहीं जानता। और वही व्यक्ति जाके कहता है दाऊद को कि मैंने मारा है। तो दाऊद कहता है तूने यहोवा के अभिषेक को मारा है, मैं तेरा भी यहीं पे कत्ल करूंगा। सुनो, वो अमलेकी पता क्या है, जब आप सिन में होते हो, अगर आप अपने सिन को कंप्लीटली किल नहीं करते, खत्म नहीं करते, वो सिन बाद में जाके आपके नाश होने का कारण बन जाता है। समझ रहे हो बात को? जो पुराने सिन है, इसलिए जब मैं प्रेयर करती हूँ कुछ लोगों के ऊपर, हर सोल टाई तोड़नी है, हर बॉन्डेज तोड़ना है, हर गलत रिलेशनशिप तोड़ना है। क्यों? क्योंकि वही चीज वो हम इंग्लिश में बोलते हैं फेमिलियर स्पिरिट्स, वो आत्माएं, दुष्ट आत्माएं जो आपको जानती हैं कि वो इस व्यक्ति को इस पाप में लेके आना बहुत आसान है, ये जानता है मुझे, तो वो 10 साल बाद भी वापस आएंगी। उनको कॉन्फिडेंस होगा ये व्यक्ति मुझे ले लेगा। जिनको शराब की आदत होती है, नशों की आदत होती है, वो स्पिरिट वापस आता है, उसको पता है ये मुझे जानता है, ये मेरे स्वाद को जानता है,
इसको 10 सेकंड लगेंगे, ये तैयार हो जाएगा। अपने सिन को उसी टाइम पे किल करना है आपको कि दोबारा वो ना हो। हालेलुया। वरना वो सिन एक डिमोनिक स्पिरिट बन के आपको सताता रहेगा। मैंने अपनी लाइफ में क्या देखा कि बंदे की जो गलती होती है वो एंड पे आके उसको कहीं ना कहीं काटती है, लेकिन मेरा विश्वास है कि जो मसीही सच्चे दिल से पश्चाताप करता है, रिपेंट करता है, उस सिन से उसे हमेशा के लिए खत्म करता है, उस दुष्ट आत्मा को भगा देता है, वो आत्मा वापस नहीं आ सकती। आपको शैतान के हाथों से वो राइट छीनना है। आज छीनोगे, हालेलुया। उसका हर लीगल राइट आपके जीवन पे खत्म करना है। मैं बहुत लोगों की लाइफ में देखती हूँ जब परमेश्वर उन्हें यूज़ करता है वो एक अच्छी पदवी पे खड़े हो जाते हैं। कोई पुराने 20 साल पुराना बंदा कोई गुस्सा लेके बैठता है दिल में, इन्हों तो मैं खत्म करना, इन्हों नहीं चढ़न देना। वो स्पिरिट उस बंदे की उसकी न्यू लाइफ को नहीं देख रही, या फिर देख भी रही है लेकिन उसको खत्म करना चाहती है। यूथ सुनो इस वचन को, क्योंकि ये वचन आपको बचाने वाला है। अगर कोई भी सिन है लाइफ में, आपको उसे उसी टाइम पे खत्म करके रिपेंट करना है परमेश्वर के आगे, क्योंकि फिर वो सिन का राइट नहीं होता कि वो 10 साल बाद आपके नाम को बुलाए और यूट्यूब पे वीडियो बनाए और कहे इस व्यक्ति ने मेरे साथ 10 साल पहले ऐसा किया था, इस व्यक्ति ने ऐसा बोला था मुझे। हालेलुया। रिपेंटेंस क्या करता है? रिपेंटेंस हमेशा के लिए पापों को, सच्ची रिपेंटेंस बंद करके आग में फेंक देता है। समझ रहे हो बात को? जब आप कम्युनियन ले, आनंद से ले। मैं देखती हूँ शैतान बहुत बार कोशिश करता है, जिस पाप से आपने छुटकारा पाया वो चाहता है आपको उसी पाप में वापस लेके जाए। नो, अपनी बॉडी पे, माइंड पे कंट्रोल रखना है। यहाँ पे मुझे शराब नहीं पीनी, ये व्यक्ति हमेशा मुझे बोलता है, इस व्यक्ति के साथ बात नहीं करनी, कोई बात नहीं। उस व्यक्ति के दिल को दुख पहुंचा दो, यहोवा के दिल को दुख मत पहुंचाओ। जो ऐसा होता है, ये सच्चाई है जीवन की। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि अगर आप नए साल में जाए, आज ही से आपको तैयारी करनी है। दिसंबर से ही आप 1 जनवरी को जाके कहेंगे ठीक है मैं करूँगा, 5 दिन बाद आपका मन बदला होगा। आपको आज ही अपनी स्पिरिचुअल रीबर्थ के लिए तैयारी करनी है, तो फिर आप क्रिसमस उस आनंद में मना सकोगे। तो फिर आप सच में प्रेयर्स में जब शामिल होते हैं, खुदा के आनंद को महसूस करते हैं। और जो व्यक्ति अपने सिन को फिनिश कर देता है, वो ऐसे निखर के बाहर आता है। उसको पता है दुनिया की कोई ऐसी चीज नहीं जो मुझे तोड़ सकती है, पीछे कर सकती है। हालेलुया। इंग्लिश का एक वर्ड है, फिल्मों में बहुत यूज किया जाता है, इनविंसिबल। इनविंसिबल कि वो व्यक्ति नाश ही नहीं हो सकता, क्योंकि वो होली स्पिरिट से इतना भरा हुआ है, वो पवित्र आत्मा में इतना कंप्लीट है, वो वचनों के साथ इतना कंप्लीट है। हालेलुया। अपनी स्पिरिचुअल लाइफ के लिए आपको टेक केयर करनी पड़ेगी। अब देखिए मत्ती 7:17-23, इसमें लिखा बहुत सारी बातें हैं, हम सब पढ़ेंगे। इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता और ना निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में डाला जाता है। सो उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। आमीन। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। आमीन। उस दिन बहुत बतेरे मुझसे कहेंगे, हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत अचंभे काम नहीं किए?
तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा कि मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। अक्सर हम बात करते हैं, ये बाइबल की सबसे खौफनाक लाइन है, वचन है कि मैं भविष्यवाणी करती रहूं, यहोवा वहां पे यीशु मसीह मुझे कहे मैं तुम्हें जानता ही नहीं, कि मैं दुष्ट आत्माओं को निकालती रहूं और वो कहेगा मैं तो जानता ही नहीं, मैं अचंभे काम जमीन पे करती रहूं लेकिन आत्मा में मेरी कोई पहचान ना हो। पता, इस चीज पे थोड़ा सा टाइम डालो। मत्ती की इंजील अगर पढ़ोगे ना, थोड़ा सा मत्ती यूहन्ना तक सब पढ़ो, बार बार पढ़ो, वो बार बार चीज़ें रिपीट होंगी, अलग अलग तरीके में होंगी, लेकिन अगर वो पढ़ोगे ना अंदर से कुछ हिल जाएगा एक दिन। अब लाइफ बहुत डिफरेंटली लोगे, क्योंकि मैं समझती हूँ कि लोग पढ़ते नहीं और फिर हम सवाल उठाते हैं कि हमारी लाइफ ऐसी है वैसी है। अगर आत्मा में आपकी कोई फेलोशिप नहीं, दोस्त नहीं, आत्मा में पृथ्वी पे आपने सारी दुनिया को अपने वश में किया हुआ है, काबू में किया है, सारे लोगों को आपने सेट किया हुआ है कि हाँ सब मुझे सुनते हैं, हाँ सब आते हैं, लेकिन आत्मा में कुछ नहीं हो रहा, तो वो भी एक तरह का सिन है। यीशु कहता है दैट आई डोंट नो यू, से यीशु तू मुझे जान। ये एहसास दिलाती है कि हाँ यीशु कोई और तरीका है, नॉट भविष्यवाणी सिर्फ करे जाना। हाँ ये गिफ्ट हो सकता है, ये बहुत अच्छा गिफ्ट है, अगर यूज करो आप बहुत नजदीक आओगे उसके, लेकिन वो कह रहा है इससे भी अलावा कोई चीज है जो मुझे तुम्हारे नजदीक करेगी। हालेलुया। जब आप उसको जानना चाहते हैं, आपका जो सिन है आपकी लाइफ से रिमूव होता जाएगा, एक झटके में नहीं होगा। एक टाइम पे ऐसा आप देखोगे यार ये तो चीज हट ही गई मेरे जीवन से। जेन्युइन रिपेंटेंस, जेन्युइन दिल से की गई, आपको पता भी नहीं चलेगा। जब जेन्युइन रिपेंटेंस होती है ना, पता भी नहीं चलता यार ये तो काम छोड़ ही दिए मैंने। किस दिन बात करोगे किसी से, गवाही दोगे, हुण नहीं मैं करता, हुण नहीं मैं सुनता। हालेलुया। मैं चाहती हूँ आपके साथ ऐसा हो। मैं बहुत बार सोचती हूँ खुदा, बहुत चीज़ों के बारे में मैं टेंशन लेती थी कि ये मेरी लाइफ में ऐसा क्यों है, ना जानते हुए कि कुछ चीज़ जो शायद आप गलत कर रहे हो, आपको पता भी नहीं वो चीज़ आप गलत कर रहे हो, लेकिन जब आप खुदा के नज़दीक आना चाहते हैं, खुदा का आत्मा बताएगा ये गलत हो रहा है, ऑटोमेटिकली वो चीज़ आप बंद कर दोगे, बंद, और फिर देखोगे मैं तो खुदा के बहुत नज़दीक आ चुका हूँ। वो जेन्युइन रिपेंटेंस जब आपके दिल से निकलती है, मत्ती की इंजील 3:8 में लिखा, सो मन फिराओ कि योग्य फल लेके आओ। हालेलुया। फिर मेरी भविष्यवाणी के फल होंगे, समझ रहे हो बात को? फिर आपके दुष्ट आत्मा के निकाले हुए काम, उनके फल लगे होंगे। मन फिराओ, रिपेंट कर लो और फिर वो काम करो, लिखा वो वाले फलों को लेके आओ। आमीन। सो मन फिराओ के योग्य फल लाओ, क्योंकि उसके बगैर मैं नहीं चाहती कि आपकी जो सेवकाई है, आपका जो खुदा में बढ़ना है, उसके साथ डाउनफॉल हो, उसके साथ ऊंच नीच हो, क्योंकि खुदा की किंगडम में सिर्फ प्रमोशन होती है, लेकिन जब हम मन फिराने के बगैर करते हैं तो इसी तरह साउल की लाइफ में भी अमली की आके कह देगा मैंने इसको मारा है। सुनो, साउल की कहानी लिखी जाएगी ना, उसने अपनी मर्जी से अपनी तलवार के ऊपर अपनी देह को गिराया, अपनी मर्जी से। कोई व्यक्ति, कोई गंदी आत्मा आके कहती है मैंने मारा है उससे, नो, अपनी लेजेंड को, अपनी कहानी को सुंदर बनने दो, अपने पाप से अलग होके। हालेलुया। अब जब बढ़ेंगे जब आप आत्मा में,
फिर किसी की हिम्मत नहीं होगी। यू नो, मैं सोचती हूँ, मैं एक दिन बात कर रही थी हम फैमिली में, मैंने कहा कि कभी कभी ना मुझे लगता है बहुत सीधे हो जाते हैं हम ये लोगों के साथ, स्ट्रेट कि ये बात ऐसी है, ये वैसी है ना। तो मुझे हंसी आ रही थी, मैंने कहा कि खुदा ये बेहतर होता कि तेरे साथ सीधा चले और लोगों के साथ बस मक्खन लगाई जाओ लगाई जाओ लगाई जाओ। तो मैं अंदर अनश्योर हो गई, मैंने कहा मैं ये सिस्टम कैसे चलता है, कैसे चलता है ये सिस्टम। दरअसल मैंने सोचा कि देखा कि जब दुनिया को खुश करने लग जाते ना, एक दिन आत्मा बुझ जाएगा आपका, अब थक जाओगे, क्योंकि नहीं यार आ भी नहीं सही, ए भी नहीं सही, जो मर्जी कर लो सही नहीं होता। लेकिन जिस दिन आपने सोच लिया कि मैं खुदा को प्लीज करूंगी, प्लीज करूंगा, उसको खुश करना है, मेरा मन साफ है खुदा के आगे, वो जिंदगी अलग है। अब कभी किसी कमरे में ऐसे भारीपन लेके नहीं जाओगे, यहाँ पे कुछ नहीं होगा, क्योंकि स्पिरिट इतना प्योर हो गया है। आपने मन फिराया है, खुदा मैंने ये किया है, खुदा मैं माफी चाहता हूँ। जब आपका स्पिरिट क्लीन हो जाएगा, खुदा आपको कहेगा ठीक है, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी। अब जानते हो दाऊद जब तक सिन से दूर रहा वो हर जंग को जीतता रहा, लेकिन जब सिन हुआ उसकी लाइफ बदल गई। उसको क्या करना पड़ा? रिपेंट। भजन संहिता में उसके पश्चाताप की प्रार्थना लिखी है। इतना दूर सिन में मत जाओ कि आप वापस ना आ सको। खुदा को कहे खुदा मैं रेडी हूं, मुझे ले वापस। आज जब आप प्रभु भोज को लेंगे, आप तैयारी के साथ लोगे कि खुदा मैं रेडी हूं तुझे लेने के लिए, मेरी लाइफ में आ, मैं पश्चाताप करूंगा। आज की प्रेयर जो होगी, इसको लेने से पहले हर एक चीज आपको रिपेंट करनी है अपने जीवन से। यू नो, मैं सोच रही थी ये वचन देना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैं ज़्यादा दूसरी बातों पे जाती हूँ, लेकिन खुदा कहता है नहीं, कलीसिया को सब कुछ देना बहुत ज़रूरी है। मेरा स्टाइल दूसरा है, लेकिन जब मैं ये पढ़ रही थी ना, मुझे ये सारा वीक खुदा ने उठा कर रात में 2 बार, पहले मैं 1 बार उठती थी, रात में 2 बार मत्ती की अंजील यहाँ से यहाँ पढ़, यहाँ से यहाँ पढ़ का वो प्रचार बन रहा है। खुदा कुछ लिख के दे रहा है मुझे कि इसको बोलना है, बस पढ़ो। कभी कभी मेरे थॉट, वचन देने वाले के थॉट्स बहुत फीके पड़ जाते हैं, खुदा के सिर्फ जो शब्द है वो बहुत अच्छे लगते हैं। वो जब वो बोलता है तो बात में बहुत वजन है। हालेलुया। मेरी टिप है आपसे, अगर आप चाहते हो ना कि मुझे बदलना है, रात को बैठ के अपने बेड पे जस्ट मत्ती की अंजील पढ़ो। आप शायद पहले कुछ स्किप कर दोगे, बट मत्ती 5 से पढ़ने लग जाओ, 3 से 5 आगे सब, आपका स्पिरिट बदल जाएगा। आप अगली सुबह उठेंगे अलग व्यक्ति होके उठेंगे। बहुत सिंपल है, उसकी भाषा भी बहुत सिंपल है। सो मन फिराओ के योग्य फल लेके आओ। Repent so that your fruit may be deserving, may be good. You know, मैं सोच रही थी कि अय्यूब के जीवन में जब आप देखते हैं, अय्यूब एक बात लिखता है, वो पोएट्री है। अय्यूब एक बात लिखता है कि जब मैं अपनी जवानी के दिनों में घर से बाहर निकला करता था तो जवान लोग, दूसरे जवान लोग छुप जाते थे। मैं सोचती ये कैसा बंदा होगा। खुदा स्वर्ग में इसके बारे में जिक्र कर रहा है। शैतान को खुदा घमंड कर रहा है अय्यूब का कि तूने अय्यूब को देखा, वो खरा है, उसकी वफादारी बहुत अलग है। सोचो, मैं चाहती हूँ आपके बारे में ऐसा कहा जाए स्वर्ग में, आमीन। लेकिन अय्यूब की अंदर वो कैपेसिटी थी कि खुदा की दी हुई परीक्षा पे खड़ा रहे। वो कैपेसिटी, उसकी कैपेसिटी की बात होती है पूरे उस बुक में, उसकी कितनी कैपेसिटी थी। अय्यूब अपनी फैमिली के लिए हर साल एक फीस्ट रखता था, दावत, और वहाँ पे वो
ऑफरिंग चढ़ाता था खुदा को कि अगर मुझसे, मेरे घराने से, मेरे बेटों से, उनकी पत्नियों से, बच्चों से कोई पाप हुआ है तो खुदा उस पाप को तू खत्म कर दे, निकाल दे, धो दे। फिर देखती हूँ अय्यूब आगे बात करता है दोस्तों मित्रों के साथ। वो उसकी कॉन्शियस को टच करना चाहते हैं, उसके आत्मा को टच करना चाहते हैं। शायद तूने ये किया होगा अपने दिनों में अय्यूब, इसलिए ये तेरे साथ हुआ है ना। मैंने ऐसा नहीं किया, मैं ऐसा कर ही नहीं सकता। वही बात कर रही हूँ, जो व्यक्ति अपने पाप को खत्म कर दे, कोई दुष्ट आत्मा, कोई व्यक्ति उसके ऊपर उंगली नहीं उठा सकता कि तूने ये किया है, वो किया है। कोई नोटबुक नहीं निकाल सकता। वो ऐसे खुदा से पूछता है, खुदा बात कर मुझसे। ऑडेसिटी मतलब आत्मा में, मैं खुदा के साथ खराई से चला हूँ। वो लिखता है कि मेरे जवानी के दिन, मैं अपने जवानी के दिनों को याद करता हूँ जब ईश्वर की मित्रता मेरे डेरे पे ठहरती थी। ईश्वर की मित्रता, इंग्लिश में लिखा द सीक्रेट्स ऑफ गॉड ऑन माई ऑल्टर। कि अय्यूब तू अपने सिन को, अपनी लाइफ को इस तरह से मेंटेन रखेगा। अगर तेरी फैमिली से कुछ हुआ है तो इस तरह से तू उसको क्लीन स्लेट अय्यूब की, हालेलुया। इस तरह अगर मुझे कोई वजह नहीं दी गई रिपेंट करने की, हो सकता है खुदा मेरी फैमिली को, मैं प्रेयर करता हूँ अपनी फैमिली के लिए, मैं प्रेयर करती हूँ अपने बच्चों के लिए खुदा, मैं प्रेयर करती हूँ अपने बहनों के लिए, मैं प्रेयर करती हूँ अपने रिश्तेदारों के लिए खुदा। क्लीन स्लेट, हालेलुया। योग्य फल आता है फिर उसमें से, जो निकालते हो वो अच्छा होता है। अब ये मत सोचो कि खुदा आपके ऊपर सिर्फ दोष ही लगाता है। He is so good। आज का दिन आपके साथ क्या हो रहा है? यशाया नबी की पुस्तक को देखें, यशाया 1:18 और 19। यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो तो भी वह हिम किनाई उजाले हो जाएंगे, और चाहे अर्गावनी रंग के हो तो भी वह उनके समान श्वेत हो जाएंगे। No matter how deep red your sins are, he says, I will make them wash them white as snow. Amen. यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो, यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो। अब्राहम से क्या कहा? मेरी विधियों पे चलता जा और सिद्ध होता जा, चलता जा और सिद्ध होता जा, क्योंकि जो प्रॉमिस मैं देने जा रहा हूं उसके लिए तुझे सिद्ध होना पड़ेगा। जिस दिन आप डिसाइड करते हैं मैंने खुदा रिपेंट किया है, उस दिन आपको साफ किया जाएगा। अगर पाप लाल रंग के भी है तो भी वो साफ करके श्वेत, लाइक स्नो इसकी तरह, ये देखो ये कितनी सफेद है। कहता है अगर पाप इस रंग के क्यों ना हो, वो इस रंग के हो जाएंगे। ये कौन कर सकता है? खुदा। अगर आप रिपेंट करो, यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो। और चेलों के ऊपर ये स्पिरिट इस तरह से आया, प्रेरितों के काम 3:19, इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाए। लौट आओ, आमीन, जिससे प्रभु के सम्मुख से विश्रांति के दिन आए। डेज ऑफ रिफ्रेशमेंट, लेट देम कम। जब मन फिरा लेते हैं ना, रिफ्रेशमेंट के दिन, ताजी ऊर्जा के दिन, आत्मा आपका ऐसे फिर से बलने लग जाता है, ब्राइट। वरना पाप में आपका आत्मा बुझ जाता है। जब वो खत्म हो जाता है, निकल जाता है, खुदा के नजदीक आ जाते हैं, रिफ्रेशमेंट। हर चीज में धन्यवाद करोगे, हर चीज में, हर समय कुछ हो भी नहीं रहा, धन्यवाद करोगे। प्रेरितों के काम 2 उसका वर्स 38, पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले लो, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। हालेलुया। मन फिरा लिया,
अब पवित्र आत्मा आके समा जाएगा आपके अंदर और वो मदद करेगा कि वो पाप दोबारा नहीं आएगा। पवित्र आत्मा बहुत स्ट्रांग है। जिसके अंदर पवित्र आत्मा ऑपरेट करता है, शैतान और दुष्ट आत्मा उसके नजदीक नहीं आता। फिर फेमिलियर स्पिरिट जब आपके घर को खाली पाते हैं ना, वो वापस आते हैं, चल इस व्यक्ति को फिर से परेशान करते हैं, ये तो हमें जानता है। लेकिन अगर आपने अपने आप को पवित्र आत्मा के साथ ही भर लिया तो कोई ऐसी आत्मा नहीं जो आके आपके ऊपर उंगली उठा सके। वो साउल वाला गुनाह नहीं करना कि अमलीकी को मारा नहीं, और जब अमलीकी आता है कहता है मैंने साउल को मारा है। झूठ बोला उसने। फिर भी साउल का लेजेंड, उसका मरना क्या था, मैं खुद अपनी तलवार पे गिरूंगा। सिर्फ प्राइडफुल, वो वॉरियर है। और कोई कौन ऐसा आदमी होगा, कौन सी गंदी आत्मा होगी जो कहेगी नहीं ये मेरी वजह से मरा है। नो, अपनी कहानी को खराब मत करो, उसको सुंदर बनाओ। जब पाप निकाल दिया है, दिल से रिपेंट किया है मैंने, तो खुदा उसको बहुत अच्छा बनाएगा, उसको बहुत सुंदर बनाएगा। अब इस चीज को नोट करो, जेम्स की बुक याकूब 1:12, धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों को दी है। आमेन, आमेन। मैं चाहती हूँ आप सबकी लाइफ में ऐसा टाइम है कि आप प्रभु भोज में से लें। बहुत लोग कहते हैं कि ओ हम पाप में जीते हैं, हम लेते नहीं। ठीक है, आप अपने प्रोसेस में चल रहे हैं, लेकिन वो कहता है अगर तुम्हें मुझ में हिस्सा चाहिए तो मेरी देह को खाना पड़ेगा। एक ऐसा टाइम ले आओ अपने जीवन में, ले आओ, लेके आना पड़ेगा। आपको तैयारी करनी पड़ेगी कि मुझे ऐसे जीना है, मुझे इसका हिस्सा बनना है। शायद ज़ेबदी की पत्नी थी जिसने कहा कि मेरे पुत्रों को अपने साथ बिठा अपने किंगडम में। और यीशु एक सवाल पूछते हैं, यीशु कहते हैं क्या तुम उस कटोरे में से पी सकते हो जिसमें से मैं पीता हूँ? और फिर उसने ये नहीं कहा बहुत मुश्किल है, नहीं, उसने कहा तुम पी सकते हो। You can make yourself righteous. आप अपने आप को तैयार कर सकते हैं। हाँ, उसने ये कहा कि पिता के हाथ में है कि कौन दाएं और बाएं बैठेगा, लेकिन तुम पी सकते हो। अपने आप को इतना वीक मत समझे, अपनी कैपेसिटी बनाए आत्मा में कि मुझे उसमें से हिस्सेदार बनना है, लेना है। वो किंगडम का हिस्सा बन जाता है व्यक्ति, कंप्लीट। हालेलुया। खुदा को कहे खुदा मेरे स्टेमिना को बढ़ा, कैपेसिटी को बढ़ा। जब आप आज प्रभु भोज लेंगे, अपनी प्रार्थना में हर एक चीज़ जो आप मिटाना चाहते हैं, ब्लॉट, इंग्लिश में अच्छा लिखा है प्रेरितों के काम की बुक में, ब्लॉट योर सिन। ब्लॉट मतलब कलम के साथ ऐसे बस इतना इंक डाल देना कि वो गायब ही हो जाए। खुदा ऐसा कर सकता है, यीशु मसीह का लहू ऐसा करके देता है। जब आप रिपेंट करते हैं, आप उसके लहू को लगाते हैं अपने ऊपर, अपने जीवन के ऊपर, और वो हर चीज को मिटा देता है। आपका आत्मा हमेशा हल्का रहे, हल्का हल्का, लाइट, और उसके साथ जुड़ा हुआ लाइट स्पिरिट हो आपका। ऐसा ना हो आप कहीं जाए, आप जब मसीही संगति में आते हैं, लाइट स्पिरिट, खुदा ने मुझे धो दिया है, मुझे साफ कर दिया है। आमेन। वाइट स्नो की तरह दिखने में भी वो बहुत सुंदर है। देखो वो कितना हसीन काम करता है हमारे जीवन में, कि मैं तुम्हारे लहू जैसे पापों को भी गायब कर दूंगा। से जीसस तू ही कर सकता है। खड़े हो जाए, सब प्रार्थना करें। से जीसस तू ही कर सकता है मुझे साफ, तू ही धो सकता है मुझे, तू ही मेरी रिपेंटेंस को कबूल
ही मुझे वो आदर का मुकुट दे सकता है। तू ही है जो मुझे शुद्ध बनाएगा, जो मेरे पापों को धोएगा। तू ही था जिसने मेरे पापों को अपने ऊपर लिया है। देखो, आज पाप मिटाने के लिए हमें बलियां नहीं चढ़ानी पड़ती। उसने अपने शरीर को दिया है, अपने आप को दिया है, ताकि उसमें हम सिर्फ पिता से माफ़ी मांगे और पिता कहता है ठीक है, तुम्हारे पाप माफ़ हुए। Say, God, I ask for total forgiveness, total repentance. Clean my heart, renew my spirit. मेरी आत्मा को नया बना। मैं तेरी देह में से जब लूं तो मैं आत्मा में तरक्की करूं। जब मैं तेरी देह में से लूं तो मैं हिस्सेदार बन जाऊं तेरी बातों का, तेरी चीजों का, तेरी नेचर का, तेरे कैरेक्टर का। आमीन।